हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के सियासी दंगल में जो घमासान जारी है। उस घमासान में नई एंट्री लगाई है एक्टर्स रितेश देशमुख ने, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिनके पिता महाराष्ट्र की राजनीति में एक अच्छा बड़ा चेहरा थे और कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में उनको जाना जाता है। कांग्रेस में उनका तमगा आज भी हासिल है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों, बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। रितेश देशमुख किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो ऐसे नेता के पुत्र है कि जिनको महाराष्ट्र की राजनीति में अच्छा जाना जाता है। उनके दो भाई लातूर के अंदर कांग्रेस की तरफ से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और वो आज तक हारे नहीं है। उसके बावजूद भी रितेश देशमुख ने वहां पे एंट्री मार दी है और उन्होंने कांग्रेस का जो भरकर प्रचार किया, मोदी सरकार एनडीए सरकार को घेरा है। उन्होंने साफ कहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस आली रहे और महाराष्ट्र में कांग्रेस आएगी। बीजेपी के जो नारे हैं, इन नारों का खंडन किया और उन्होंने इसके चलते बीजेपी को घेरा। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी हर भाषण में मंच पे ये कह रही है कि हिंदू खतरे में है, आओ बटो मत, वोट दो। जिसका देखा जाए तो देशमुख ने जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है, हिंदू खतरे में पहले भी नहीं था, हिंदू खतरे में आज भी नहीं है, बीजेपी खतरे में है, जो महाराष्ट्र में इस बार सफा होने की कगार पे है। ऐसा रितेश देशमुख का बयान है, जिससे बीजेपी बगलामुखी हो चुकी है और बीजेपी ने रितेश देशमुख पर भड़ास निकालनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि रितेश देशमुख अभी तक किसी भी अन्य पार्टियों के साथ प्रचार के लिए नहीं देखे जाते, पर जब बात उनके घर की आन पड़ी है तो उन्होंने इस मौके से नहीं चूके और उन्होंने अपने भाइयों के प्रचार के लिए जमकर कांग्रेस की तारीफ की और कांग्रेस के लिए तत्व करवाई है। और साफ कहा है कि कांग्रेस जैसी पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है जिसने जनता के लिए सोचा है, उनका कांग्रेसी खून है, उनके परिवार में कांग्रेसी खून है। वो कभी भी अन्य पार्टी को नहीं ज्वाइन करेंगे जैसा उनका परिवार का है। भले ही रितेश देशमुख पार्टी से सियासत से दूर रहते हैं, पर जब उनके भाई की प्रचार करने का टाइम आया तो रितेश देशमुख ने सबसे पहले कांग्रेस की कमान संभाली और महाराष्ट्र में बीजेपी को जमकर घेरा है। चाहे वो रितेश देशमुख ने अजित पवार हो, अन्य पार्टियां हो, उनके खिलाफ तो कुछ गलत बयानबाजी नहीं की है, पर उन्होंने बीजेपी को जो घेरा है, उससे लग रहा है कि बीजेपी की इस बार वोटों में हालत खराब होने वाली है। क्योंकि जनता में रितेश देशमुख की एक अलग छवि है और जनता में रितेश देशमुख को लोग पसंद करते हैं। जिस तरीके से रितेश मुख के बयान में हजारों लाखों भीड़ जुटी और जमकर तालियां बरसी, जैसे जैसे रितेश देशमुख ने फिल्म के डायलॉग के साथ कांग्रेस का डंका ठोका है, क्या वोटों में ये डंका तब्दील होगा? रितेश देशमुख के भाई वैसे अब तक तो अपनी सीट को जीतते आ रहे हैं और कभी उनको ऐसे प्रचार की जरूरत नहीं पड़ी, पर इस बार घमासान बड़ा टाइट है। बीजेपी कह रही है कि महाराष्ट्र में इस बार इंडिया गठबंधन हो, कांग्रेस पार्टी हो, सूत्रा साफ करके रख देंगे और बीजेपी के विरोधी कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का महाराष्ट्र से हमेशा के लिए पतन होने वाला है। इसके चलते नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, जिन्होंने वहां पर जमकर भड़ास निकाली, उद्धव ठाकरे को घेरा है, नकली शिवसेना बताया है, शरद पवार को भटकती आत्मा बताया है, बहुत सारे जबान बेलगाम बयान दिए गए हैं जो सुनने में भी अच्छे नहीं लगते। अगर इस तरह की राजनीति से बीजेपी और अन्य पार्टियां जीतेंगी तो आने वाला समय इसकी क्या गवाही देगा। फिलहाल रितेश देशमुख ने अपने भाई के लिए जमकर भड़ास निकाली है, बीजेपी को जम के घेरा है और बीजेपी को दो टूक कह दिया है कि धर्म खतरे में नहीं है, हिंदू खतरे में नहीं है, अगर खतरे में है तो बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल खतरे में है, जो 5 साल में महाराष्ट्र की जनता को बरगलाते रहे। अब उनका समय शायद जाने का आ चुका है, जैसा रितेश देशमुख ने पलटवार किया है। इस राजनीति पे रितेश देशमुख पे कांग्रेस मेहरबान है। अब उनके भाई को इसका वोटों में कितना फायदा मिलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। क्या रितेश देशमुख की धांसू एंट्री से उनके भाई को धांसू वोट मिलने वाले हैं और महाराष्ट्र में जिस तरीके से कटोगे बटोगे की नीति चल रही है, उस पर रितेश देशमुख का दाव हावी होगा। दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे। अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को देखने के। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें।